इसको नहीं बताओ तुम कुछ भी और न इससे बोलने की ज़रूरत है। तो नहीं, उसका खुद ही करने का लग रहा है कि आज राशिद मामू आए थे और वो बोल के गए हैं, वही वाली बात जो डैड ने बोली थी यहाँ पे, और शादी मुझसे की ये है तो बयान लिया निभाओ। है कि तुम बच्चा हॉस्पिटल में ही हमारे हाथ में मिलेगा, अगर तुम खुला लेना चाहती हो जाओ कोर्ट से आके खुला ले लो, और बच्चा हॉस्पिटल में ही हमारे हाथ में मिलेगा। ये लोग रखेंगे बच्चे। हसन भाई ने कहा है कि ठीक है, कह रही सब लोग खिलाफ है मेरे सिवाय हसन भाई के। हर बंदा मुझे बोल रहा है कि तुम्हें एक चांस देना चाहिए, ये करना चाहिए, यहाँ तक कि ताबी, लेकिन वो लोग सिर्फ जिन्होंने हसन भाई अपनी मेरे इन्होंने साथ भाई हैं। शादी। हाँ, सिर्फ हसन भाई मेरा साथ दे रहे हैं कि अगर ये खुला लेना चाह रही है, कह रहे हैं हसन भाई ने बोल दिया उनको कि राशिद भाई चाचा देखिए, ये बात नहीं है कि मैं उसको आपके नाम पर भेजूँ, मैंने आपसे शादी नहीं की है, खुदा न खास्ता अपनी बेटी की, जिससे शादी की है ना अपनी बच्ची की मैं उससे बात करूँगी। जब वो इतना भी नहीं रखता कि वो उसके एक चेकअप में नहीं गया, साथ एक चेकअप में उसको वो उसने उसके मुंह पे बोल दिया, पहला बच्चा उसके मुंह पे बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी औलाद है तुम जानो। उसके बच्ची के दिल पे क्या गुजरेगी, वो कुछ किसी तरह ओन नहीं कर रहा, मैं क्यों भेजूँ, उसकी कितनी इतनी तबीयत क्यों ख़राब होगी, ऐसे ही हो जाती है तबीयत ख़राब, मैं नहीं भेज रहा। वो चाहती है अलग रहना, वो रहे, खुला रहना चाहती है रहे, क्योंकि अलग तो वो रह गू नहीं है उसमें अलग रहने किसने का। शामिल किया पीछे? तुमको क्या ज़रूरत है पढ़ने इनको की? किसी ने भी शामिल नहीं किया ना, हसन भाई ने, ये खुद कॉलिंग कर, हसन भाई को भी कॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ आके बैठो। अक्सर मुझे कह रही कि डैड अलग हसन भाई को कॉल करके बोल रहे हैं कि अपनी बहन का घर मत खराब करो, यहाँ आके बैठो, तुम पछताओ, और तुम्हारे भाइयों ने भी तुम्हारी खुद को खराब करा था ये ना, और तुम अपनी बहन का घर खराब मत करो, यहाँ आके बैठो, बात करो मुझसे। और राशिद मामू को भी कॉल कर कि वो वहाँ जरगा में आके बैठ के बोल रहे हैं कि मंसूर तो इतना अच्छा आदमी है, वो सारे घर बस जाए, राशिद मामू खुद का तो बसा नहीं है। यार तुम अपने, या तो बोलते हो हमें अपना घर देखना है, हमें अपना घर बनाना है, हमें तो अपने घर को देखो ना यार, क्यों दूसरों के घर के मामलात में घुस रहे हो? कॉल ही कर रहे हैं उसको, बता दो मुझे बच्चे की बस की करो। कह रही हूँ मैं कैसे दे दूँ यार अपनी औलाद, क्यों दूँ मैं? डैड को कुछ भी याद नहीं है, जब उनकी शादी टूटी थी। डैड हैंडीकैप हो चुके हैं, मामा और बिल्कुल है हैंडीकैप, अब वो कुछ भी बोलेंगी ना ऐसे ऐसे चलानी है डैड, बुड्ढे की तरह, कठपुतली की तरह। कल जो उन्होंने बोला तुम तीनों की जिम्मेदारी है, तुम तीनों को ये बात करनी चाहिए, तुम तीनों ना, हम तीनों की जिम्मेदारी, हम तीनों की, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, हम तीनों की। कितनी छोटी थी आप ही, 10-12 साल की थी आप, 15 साल की थी आप, 8 साल की थी आप, 7 साल की थी आप ही 5 साल की, मैं 3 महीने की। और जब आप हमें लेकर जाते थे मंगवाने, वो वक्त भी मुझे याद है कि वो सिर्फ हमजा को प्यार करती थी, ना आप ही को ना मुझे, आप ही हम एक कोने में बैठे थे, धुतकार दी थी हमें, याद है मुझे। इसी वजह से आपने, अगर आपको याद हो, आपने ले जाना छोड़ा था कि तीनों मेरे बच्चे हैं, प्यार करना है तो तीनों से करो, वरना एक से भी मत। अभी भी यही देख लो, दूसरी वाली भी हमजा को प्यार करती है, वो भी प्यार नहीं करती। काम हमसे लिए उन्होंने सारे। उस दिन बैठ के जो उन्होंने बोला ना, मेरी तो 2 बेटियां हैं, मैं क्यों का काम वो करूँ, मेरे मुंह में आ रहा था बोलूँ, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, एक तो मेरा शौहर बैठा हुआ है साथ में, और दूसरा ये कि मैं इस औरत से क्या बहस करूँ, ये ज़रा सी बात पर अपनी स्टेटमेंट दे देती है, ज़रा सी बात। कुतिया अच्छी होती है, कुतिया भमोड़ के रख देती है, बिल्ली अच्छी, बिल्ली कुत्ते को भमोड़ देती है अपने बच्चों के आगे। कुत्ते बिल्लियाँ अच्छी होती हैं, बंदरियाँ अच्छी होती हैं, इससे ये इंसान है, ये अशरफुल मखलूकात है, तू है इनके। काश इंसानों में भी हाथियों की तरह होता, एक ही बच्चा जन सकते हैं बस।
एक भी ज़्यादा है। एक भी उसको ज़्यादा है। उसको उसका भाई सपोर्ट करे, तुम्हारा बोल रहा ना अल्लाह के वास्ते नहीं। सवाल करती कैसे जहर भरूंगा मैं, तो कैंसर भरूंगा मैं। आजकल जो है सोशल मीडिया ने और मीडिया ने औरतों का दिमाग खराब कर दिया है। और कोई बात नहीं है, वो इसलिए बुला जाना चाहते हैं, उसको एक बार ससुराल ले आओ, फिर वो कहीं नहीं जाता। मामा ने बोला होगा कि वो लोग ये कह रहे हैं कि आपने हमसे झूठ बोला है, हमने पूछा था आपने ज़्यादा इलाज करवा लिया, लेकिन वो उससे आके जो है ये है वो है। तो हाँ तो ठीक है, शादी के बाद भी हो जाते हैं, फिर बोल दो ऐसे। शादी के बाद हो जाते हैं तो क्या वाजिब है उसके साथ रहना? मुर्तब भी तो हो जाते हैं, तो निकाह टूट जाता है। मैं डैड के पास मतलब उनको ये नहीं हो रहा, उन्हें ये हो रहा है कि वो यहाँ ना आ जाए, यहाँ ना खर्चा उठाना पड़े। भाई साहब की बेटी है ना वो, लोग क्या बोलेंगे, उसने कुछ लिया है मुँह में। ये है सारा मसला, ये है। और दूसरा ये भी है कि यार किसी को कुछ नहीं होता। अभी वो दूसरी बात है, डैड ने बोला मैं लेके जाऊँगा, अब आप खालिद को देखने तक लेके जाएंगे, लेकिन आपको एक बात बता दूँ, खालिद की ना बिल्कुल शादीशुदा नहीं, खालिद अपने दामाद और नवाज़ को लेके नहीं गया। खालिद ना अपनी बीवी और रखी हुई है, मैं ही कहूँ मेरी बात सुनिए, मुझे कहीं जाना होगा घूमने तो अपने शौहर के साथ चली जाऊँ, और मैं जाती रही हूँ, बस में से थोड़ा कम हो गया वरना मैं जाती हूँ। दूसरी बात, मैं अगर आपसे बोली थी ना पिकनिक करने का, तो मैंने आपको बोला था गाड़ी और खाना मैं कर दी, ये मामा को बता दूँ, वही बैठूँगी मैं शादी में, तो बता दूँ गाड़ी और खाना मैं कर दी। तो बोलती सिर्फ साथ चलने में, तो हम सब साथ गए नहीं हैं कहीं। आप तो घूमकर आ जाते हैं पिकनिक पे, आप तो चले जाते हैं पिकनिक पे पार्कों में, यहाँ वहाँ आप चले जाते हैं, हम बहन भाई आपके साथ नहीं गए। ये कह रही थी मैं आपसे, ये नहीं कह रही थी कि आप मुझे पैसे दें। आपने मुझे कहा भी था कि सुहेल को बोलो गाड़ी लेके चले जाओ, मैंने बोला नहीं, गाड़ी मेरी है, खाना मेरा, साथ चलें। तो ये बोला था मैंने आपसे, लेकिन बहुत अच्छी बात है मुझे पता चला। नहीं मैं यही चाहता हूँ कि हम सब साथ बैठे हैं, और मैं तो कैरम बोर्ड भी इसलिए लेकर आया था, कैरम बोर्ड जो कैरम बोर्ड क्योंकि आपके इसकी वजह से फटे हुए थे, आपको अच्छी तरह पता है। उस दिन भी आ रहे थे, अपनी बेगम को बोले मेरे बेटे के ऊपर प्यार नहीं किया करें, इसको राशि बोले। अगर मैं बरमला आपकी बेगम से बोलूँगी उनको बुरा लग जाता है, वो मेरी बेगम को ठीक है, और इससे उनका कोई रिश्ता नहीं, वो आपकी बेगम। इसकी बात को नहीं बोलना, इसके मुंह में कोई हाथ डाले, इसके मुंह पर कोई प्यार करे, नहीं पसंद। वो आते हैं ऑफिस, जब तक वो हाथ नहीं धो लेते, मुंह धो लेते, इसको गोद में नहीं लेते। इसका मामला अब तक हो जाना चाहिए था बिस्मा, क्योंकि अब वो बच्चे को देखे कि इस हालत में तो उसका हो भी नहीं सकता ना, खुला खुला तो होगा ही पैदाइश के बाद बच्चे में। इसीलिए वो बार बार मौका गनीमत जान के जाती तो है। मैं बात ही नहीं कर रही। मैंने इसको बोला था कि ये आदमी अगर ऐसा है रिकॉर्ड कर लो। उसने बहुत कुछ मैं तो उसको ये बोला कि जब तुम वो करोगी ना तो तुम वकील को दिखा देना कि देखिए इस तरह की रिकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा एक भी जगह गया नहीं है, चेकअप के लिए एक बार भी गया नहीं है, कम से कम भी 6 महीने से अब्बू के इंतकाल के बाद से पहले मैं यहाँ पर अपने मैके में, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं जीवी या मरूँ, मेरा एक DMC हो चुकी है। बस क्या रिश्ता है DMC को, बस क्या
कि उससे ना आखिरी दफ़ा आकर मिली, मैं नहीं रहना चाहती यार, थोड़े दिन रोएंगे फिर सही हो जाएगा। मैंने तो तुम बहुत इम्प्रैक्टिकल बात कर रही हो, तुम थोड़ा सही तरीके से सोचो। खुदा ना खास्ता तुमको कुछ हो गया और तुम्हारा बच्चा रहेगा, बहुत मुश्किल है उसके लिए सर्वाइव। यार मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा भी मेरे साथ चला जाए, सही है, कोई मुझे बोलो, मैं नहीं रह सकती यार। मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, और यार मर्ज़ी से भी कोई शादी करे बिस्मा, अगर उसका शौहर उसको मार रहा है, पीट रहा है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, उसको बोले तो उसके साथ जाके सो जा। और एक बार नहीं यार, कई बार, मेरी शादी को 1 साल नहीं हुआ, मैं कैसे बर्दाश्त करूँ? कल को मेरा बच्चा भी ये सुने तो मेरा बाप नफसियाती, ये कमाता नहीं है, गालियाँ देता है, यहाँ तक कि माँ को ये सब कुछ बोलता है। लोग कैसे भी होते हैं, कोई एक प्लस पॉइंट तो होता है उनमें कि उनके साथ रहा आ जाए। इसके पास क्या है? हसन भाई यही तो बोल रहे हैं कि कमाता नहीं है, सही है, जवान का तो अच्छा हो, साथ तो खड़ा हो उसके, वो भी नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये है कि हसन भाई कह रहे हैं कि अभी वासे होगा बड़ा, उसकी शादी होगी, उसकी बीवी बर्दाश्त कर ली कि राशिद मामू जो अक्सर को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका शौहर बैठा रहे और एक वासे कमाता रहे, इतने कलेश करेगी। मुझे क्या बोला जब ये मेरे पेट में था, तुम अपने ससुराल, मैं आपके लड़के नहीं आई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई, तो तुम ससुराल जाओ, देखो ससुराल में तो मारने भी पड़ती है, मारा भी जाता है, लेकिन फिर भी औरतें ससुराल में रहती हैं। एक काम करो, तुम हफ्ते भर को यहाँ आ जाओ और फिर बाकी के 5 दिन जो वहाँ रहो, अमीदा को की तरह। मम्मा यही बताती है, हफ्ते बार को हमारी छुट्टी होती थी, पूरा हम नौकरी करते थे, फिर बच्चे पालते थे, तो सुबह 10 बजे आ जाती थी, 9 बजे बच्चे ले गया। ये सोचे बगैर कि आज ही मेरी भाभी को आराम आती, इसलिए इनके खाना पकेगा आज। तो खैर आ जाओ तुम यहाँ पे। देखो यहाँ पर तो ऐसा मामला भी है नहीं कि हमदा की शादी दुबई साहब जो बुरा माने, लेकिन यह है कि अपने घर में रहना चाहिए इंसान को। घर जो होता है ना, घर से इज्जत होती है, ये होता है। और मैंने कहा अच्छा 3 महीने मामा अपने घर रुक कर आई तो उनकी इज्जत हुई। 3 महीने क्या, अभी जरा सी लड़ाई होती है, क्या बात की, ये जा वो जा, शौहर के साथ जाती है वो अपने घर। मुझे बोला हुआ है ना, शौहर के साथ आओगी तो इस घर में एंट्री है, जाओगी शौहर के साथ जाती हैं, शौहर के साथ आती हैं, ऑफिस से जाती हैं, और अभी से उनको शुरू से ही, या आप तो कैब आती है, कैब से जाती है। उनके लिए कैब वाला जो है उनका यार नहीं है, लेकिन आप और मैं जाएंगे तो हमारा यार है वो कैब वाला। ये हमारे बाप के अल्फाज हैं। वो डिलीवरी ले रही हैं, अगर वो कोई पार्सल ले रही हैं तो वो पार्सल वाला जो है बहुत पार्सल है, वो घर में डकैती नहीं डालेगा, लेकिन जिससे हम पार्सल लेते हैं वो डकैती डालते हैं। कुछ भी नंबर दे रहे हैं हम मर्दों को, वो पार्सल वाला जो है वो मर्द है, इसको मैंने अपना नंबर दिया, यार लगता है वो, या मेरी माँ का यार लगता है। हिपोक्रेसी, इतनी हिपोक्रेसी यार, इतनी ड्यूअलिटी। अब जो है वो, मैंने कल हुसैन को कॉल की थी ना, आपको बोलूँ हुसैन, मैंने हुसैन को सब बता दिया, मैंने कुछ भी नहीं रखा। कह रहे हैं यार, मैं एकदम वो ऐसे कह रहे हैं यार, मैंने तो तुमको सिर्फ इसलिए छोड़ा था, और आज ही अभी मेरी अम्मी से बात हुई है, अम्मी ने कहा मैं इसी वीक में आ जाऊँगी, तुम एक काम करो अपनी पैकिंग करके रखो, मैं तुम्हें बेटा कल ही ले जाता हूँ। मुझे नहीं पता था कि अंकल इतनी पीक पे जाके सोचेंगे, तो तुम्हें कल ही ले जाता हूँ, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन अब वो ये ना बोले कि मैं इसको छोड़ता नहीं, मुझे कॉल कर करके ये ना बोले कि मैं तुमको छोड़ता नहीं।
क्योंकि मैंने एक मजबूरी के तहत छोड़ा था, और अगर सही है ठीक है मैं ले जाता हूँ, कोई बात नहीं। और फिर वो मुझे अपना बताना पड़ेगा कि वो आज दिन मेरे को देखने आऊँगे, वहाँ में चोट लगी गई। अल्लाह ही कैसा फैसला करने वाला है। उसके माँ बाप नहीं है, उसका कोई नहीं है, समझते हैं कि कुछ भी कर लेंगे। वैसे माँ बाप नहीं होते कुछ, तो समझते हैं कि लोगों माँ को वहाँ बाप पे ये भी करना है ना कि हसन इसका साथ दे रहा है, वो लोग भी वो है ना। अगर हसन ने इसका साथ देना शुरू कर दिया, इसको रख लिया, तो फिर हमारी बच्चियों का क्या होगा? नहीं खाला, हम इंसान सबसे पहले अपने का सोचता है। भावजों को ये फिगर लड़का सुन्नी होना चाहिए, चाहे ना कमाता हो ना उसका किरदार हो ना उसमें समझ भी हो, बस सुन्नी हो, सुन के सुन्नी। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। वहाँ रख दो, ये वहाँ रख दो।